फागुन का मौसम था, इसलिए गांव में होली की खुशियां चरम पर थी। रंगों की खुशबू, ढोलक मंजीरों की थाप और लोगों के चेहरों पर उमंग का रंग, ये सब होली के त्योहार की भव्यता को बयां कर रहा था। इस उत्सव के बीच भरतपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान हरिया और उसका परिवार भी रहता था। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी सुधा और उसका एक लड़का था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन वह गरीब था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह मुश्किल से ही अपने परिवार का पेट भर पाता था। होली का त्योहार नज़दीक आ रहा था, इसलिए गांव के सभी लोग उत्साहित थे। वो रंग, पिचकारियाँ और गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे थे। किसान और उसका परिवार खुशी के इस त्योहार पर उत्साहित नहीं था। वे जानते थे कि उनके पास होली मनाने के लिए पैसे नहीं हैं। किसान की पत्नी ने कहा, गांव के सभी लोग होली की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम होली कैसे मनाएंगे? किसान हरिया कहता है, तुम चिंता मत करो, हम किसी तरह होली मना लेंगे। आज खेत में काम करने के बाद जमींदार करोड़ी मल के यहाँ जाऊँगा और उनसे कुछ पैसे लेकर आऊँगा। सेठ करोड़ी मल उस गांव का सबसे अमीर जमींदार था और हरिया उसके खेत में काम किया करता था। हरिया ने पूरे दिन खेत में काम किया। शाम होते ही वह करोड़ी मल के घर जाता है। करोड़ी मल हरिया को अपने घर देखकर चौंक जाता है। अरे हरिया, क्या बात है? तुझे घर आने की क्या जरूरत पड़ गई? किसान ने कहा, सेठ करोड़ीमल, आपको तो पता ही है मैं बहुत गरीब किसान हूँ और होली का त्यौहार आने वाला है, इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि मेरा परिवार भी होली मना सके। जमींदार बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, देख हरिया, तूने पहले ही मुझे से बहुत सारे पैसे उधार ले रखा है, इसीलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता और जल्द से जल्द मैंने तुझे जो पैसे दिए हैं वापस कर, नहीं तो इसी तरह से तुझसे अपने खेत में काम करवाता रहूँगा। गरीब किसान हरिया जमींदार के यहाँ से खाली हाथ अपने घर जाता है। उसने सभी बातें अपनी पत्नी सुधा को बताया। अगले दिन सुबह होते ही किसान खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाता है। जब वह किसान जा रहा था, तभी देखता है कि एक चोर किसी का पैसे चुराकर भाग रहा है। किसान हरिया उस चोर का पीछा करने लगता है। वह पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर उस चोर पर हमला करता है। पत्थर चोर के सिर पर जा लगता है, जिससे चोर बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाता है। किसान चोर से पैसे लेकर उस आदमी को दे देता है। वह आदमी किसान से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज ये पैसे चोरी हो जाते तो हम बर्बाद हो जाते। किसान वहाँ से अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है और काम करने लगता है। दूसरी तरफ ये दोनों पति पत्नी किसान हरिया के घर जाते हैं और उसकी पत्नी को होली का सामान और कुछ पैसे देते हैं। किसान की पत्नी सुधा कहती है, आप लोग कौन हो और ये सब हमें क्यों दे रहे हो? उस आदमी की पत्नी कहती है, आज सुबह तुम्हारे पति ने हमारे वर्षों के कमाए हुए पैसे को चोरी होने से बचाया है, इसलिए हम ये सब आपको दे रहे हैं।
आप इनाम समझकर इसे रख लीजिए। शाम होते ही किसान हरिया अपने घर जाता है। अपने घर में होली का सामान देखकर अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बताया, आज सुबह जिनका पैसा चोरी होने से तुमने बचाया था, वही पति पत्नी यहाँ आए थे। उन्होंने ही ये होली का सामान और कुछ पैसे दिए। अगले दिन होली का त्योहार था। किसान और उसके परिवार ने रंगों से होली खेला। उन्होंने पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका। उन्होंने गुजिया और मिठाइयाँ खाई। किसान और उसके परिवार ने खुशी के इस त्योहार पर डांस भी किया। किसान और उसके परिवार ने भगवान को धन्यवाद किया और बहुत खुशी से होली मनाई। उन्हें एहसास हुआ कि होली मनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। होली खुशियों का त्योहार है और खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं।